अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असनान मलिक और आप देख रहे हैं गौरी टीवी चैनल। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए घर लेकर आया हूं जी, 5 मरले पे डबल स्टोरी बना हुआ है और बिल्कुल न्यू ब्रांडेड घर है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार घर है जी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी कि मेरी इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस घर की मुकम्मल डिटेल मैं आपको वीडियो में साथ-साथ बताता रहूँगा। तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, बेहतरीन घर है जी। और इसके सामने आप स्ट्रीट देख रहे हैं जी, कारपेटेड 30 फुट की स्ट्रीट है। और ये घर रावलपिंडी के इलाके एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 में वाक़या है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ओनर का भी नंबर दे दिया जी। अगर ये आपने घर परचेज़ करना है तो आप डायरेक्ट ओनर से भी डील कर सकते हैं, कोई किसी को आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा। या फिर अगर आप हमारे थ्रू करते हैं तो हम भी आपको ये घर विज़िट भी करा देंगे और ओनर से आपकी डील भी करवा देंगे। बिजली के 2 मीटर यहाँ पे लगे हुए हैं जी। और गली आपने देख ली जी, कारपेटेड अभी फ्रेश कारपेटेड हुई है ये स्ट्रीट। 2 बिजली के मीटर हैं, पानी यहाँ पे सप्लाई का है और गली में गैस मौजूद है। सामने दाएँ-बाएँ जितने भी घर हैं सब में गैस के मीटर लगे हुए हैं। और चूँकि ये नया घर बना है तो इस वक़्त यहाँ पर इसका मीटर नहीं लगा है। दाएँ-बाएँ से आप वक़्ती गैस ले सकते हैं और अपना अप्लाई अगर करेंगे तो आपका गैस का मीटर भी लग जाएगा। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं जी, ये मेरे राइट साइड पे आपने गैलरी देखी है, वहाँ पे एक वॉशरूम बना हुआ था। नीचे फ्लोर पे मार्बल लगा हुआ है। सामने आपको स्टेयर्स मेरे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं जो कि दूसरे पोर्शन की तरफ जा रही हैं और उसके नीचे स्टोर बना हुआ है। ये सीलिंग है जी कारपोर की, बिल्कुल मेरे सामने मेन एंट्रेंस है। और ये राइट साइड पे ही गैलरी के साथ ही ड्राइंग रूम का डोर है। तो घर के अंदर चलते हैं जी, अंदर से आपको घर का व्यू देते हैं। तो व्यूअर्स, 25 बाई 50 का ये प्लॉट है जिस पे ये घर बना हुआ है। नीचे फ्लोर पे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की शाइनिंग टाइल्स लगी हुई हैं। ओपन ड्राइंग रूम है, इस वक्त हम ओपन ड्राइंग रूम में खड़े हैं जी। ये मेरे राइट साइड पे दीवार पे डिज़ाइनिंग हुई है और उसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। सामने पार्टीशन आपको नज़र आ रहा है। और ये सीलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ जी ड्राइंग रूम की। बहुत ही ज़बरदस्त कलर में ये सीलिंग हुई है। और फैंस आप देख रहे हैं, इस पे काफ़ी कॉस्टली फ़ैन लगे हुए हैं इसमें। और ये सामने जैसे ही हम आगे आते हैं जी, यहाँ से फिर मैं एक दफ़ा आपको दोबारा ड्राइंग रूम दिखाता हूँ। सामने जो आपको विंडो नज़र आ रही है जी, फ्रंट गैलरी की तरफ खुलती है एयर वेंटिलेशन और रोशनी के लिए। तो इस वक्त हम अभी टीवी लॉन्च में आ चुके हैं जी। ओपन ड्राइंग रूम था, दोबारा आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये पार्टीशन है जी टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम का। ये अलमारी बनी हुई है जी। जैसे ही मेन एंट्रेंस से आप अंदर आते हैं तो राइट साइड पे आपको ये अलमारी नज़र आ रही होगी और मीडिया वॉल इसमें जगह बनी हुई है। सामने 2 बेडरूम है और यहाँ पे ये ओपन किचन है। ओपन किचन है, ओपन ड्राइंग रूम है। और ये सीलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त ड्राइंग रूम सॉरी टीवी लॉन्च की। तो 25 बाई 50 का ये प्लाट है जी। 25 बाई 50 या 5 मरले, या फिर 30 बाई 50 6 मरले, या 35 बाई 50 7 मरले। इन तीनों प्लाट्स का नक्शा तकरीबन सेम ही होता है, जिसमें शुरू में कार पोर्च होता है जी, लेफ्ट या राइट पे ड्राइंग रूम होता है, आगे टीवी लॉन्च होता है, टीवी लॉन्च में किचन होता है, फिर पीछे 2 बेडरूम होते हैं और बैक पे बाथ और गैलरी होती है। तो सेम वही इसका भी नक्शा है। फ़र्क इतना होता है, किसी जगह टीवी लॉन्च और सॉरी ड्राइंग रूम और किचन ओपन होते हैं या किसी जगह सेपरेट होते हैं। तो और डिज़ाइनिंग का फ़र्क होता है, मज़बूती का फ़र्क होता है। ये टोटल घर ईंटों पे बना हुआ है, बीम्स और कॉलम इसमें यूज़ हुए हैं। किचन कैबिनेट मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, सामने ये बर्नर लगा हुआ है। और यहाँ पे ऊपर हुड भी मैं आपको दिखाता हूँ जी, हुड भी लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत किचन है जी। सामने आपको विंडो नज़र आ रही होगी किचन की, जो कि कारपोर्च की तरफ खुलती है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, 2 बेडरूम है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जी। सेम टाइल्स लगी हुई हैं जी पूरे घर में। ये लेफ्ट साइड का जो बेडरूम है उसमें इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे जब आप आते हैं तो दीवार पे यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग और इसमें भी एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। सामने आपको इस बेडरूम की अलमारी नज़र आ रही होगी। छत में गोला सीलिंग हुई है। और यहाँ पे ये अटैच बाथ है जी इस बेडरूम के साथ। यहाँ पे इंग्लिश सीट लगी हुई है, जबकि दूसरे बेडरूम में इंडियन सीट लगी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे आप देख रहे हैं जी 7 फुट तक टाइल्स लगी हुई हैं और उसके ऊपर जो बाकी जगह बची होती है वहाँ पे पीवीसी पैलिंग हुई है। यहाँ पे ये शावर आप देख रहे हैं जी, शावर लगा हुआ है और साथ ही ये वॉश बेसन है। तमाम सेंट्रिक एसेसरीज़ का नया सामान लगा हुआ है, चूँकि नया घर है बिल्कुल। अभी ये घर यूज़ नहीं हुआ, चंद ही दिन हुए इसको कंप्लीट हुए। ये सॉलिड वुड का डोर आपको नज़र आ रहा होगा जी, बैक गैलरी का डोर है। बैक गैलरी में हम आ चुके हैं। डोर जितने भी हैं जी सब सॉलिड वुड के बने हुए हैं। ये गैस का पॉइंट है और यहाँ पे ये नलके लगे हुए हैं जी, गर्म और ठंडे पानी के। एज अ लॉन्ड्री ये जगह यूज़ होती है और दूसरा प्लस एयर वेंटिलेशन के लिए। दोनों बाथ के रोशनदान हैं जी, लेफ़्ट राइट आप देख सकते हैं। दोनों बेडरूम्स के बाथ के रोशनदान गैलरी की तरफ खुलती हैं एयर वेंटिलेशन और रोशनी के लिए।
तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसका जो दूसरा बेडरूम है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये जनाब इसका दूसरा बेडरूम आ गया। बिल्कुल मेरे सामने लेफ़्ट साइड पे आपको विंडो नज़र आ रही होगी जो कि बैक गैलरी की तरफ खुलती है। पहले बेडरूम में डोर था, इस बेडरूम में विंडो है। तो यहाँ पे ये अलमारी है जी इस बेडरूम की। नीचे वही टाइल्स हैं फ्लोर पे और दीवारों पे वही डिज़ाइनिंग हुई है, एलईडी लाइट्स लगी हैं। और यहाँ पे ये इस बेडरूम का अटैच बाथ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी वाइट कलर की ज़्यादा टाइल्स हैं और यहाँ पे इंडियन सीट लगी हुई है। 7 फुट के बाद ऊपर आप देख रहे हैं पीवीसी पैलिंग है और 7 फुट तक यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं। तो ये इंडियन सीट लगी हुई है। तो व्यूअर्स ये एक पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया है जी, जिसमें शुरू में मैंने आपको कारपोर्च दिखाया है। सामने ये ड्राइंग रूम है, ओपन ड्राइंग रूम है, किचन है, टीवी लॉन्च है, 2 बेडरूम, 2 बाथ और बैक गैलरी दिखाई है। तो चलते हैं जी ऊपर। ड्राइंग रूम का जो बात है जी वो मैंने आपको शुरू में दिखाया, गैलरी के साथ ही फ्रंट पे ही बना हुआ है। तो स्टेयर के ज़रिए ऊपर जा रहे हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। नीचे आप देख रहे होंगे स्टेयर्स के ऊपर कॉस्टली मार्बल लगा हुआ है ये। और ये ऊपर आ चुके हैं जी। ऊपर जैसे ही आते हैं यहाँ पे स्टेयर्स के ऊपर स्टेनलेस स्टील की ग्रिल लगी हुई है, आप देख रहे हैं नीचे से स्टार्ट हुई है और बिल्कुल मुमटी तक एंड तक यही ग्रिल जा रही है। तो यहाँ पे इस वक्त ये इसका टेरेस है, टेरेस पे भी फ्रंट स्टील की ग्रिल लगी हुई है। ये बालकोनी है यहाँ पर और यहाँ से भी आपको मैं गली का व्यू छत से भी दिखाऊंगा। सामने मेन एंट्रेंस है जी और लेफ्ट साइड पे स्टेयर्स हैं जो कि छत के ऊपर जा रही हैं। ये सीलिंग यहाँ पे आपको मैंने दिखाई है, ये गैलरी होगी और साथ ही ये ड्राइंग रूम का डोर है। यहाँ से मेन डोर से इंटर होते हैं जी। सामने 2 बेडरूम के डोर्स हैं। राइट साइड पे अलमारी बनी हुई है, मीडिया वॉल है और सीलिंग आप इस बेडरूम की मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसी तरह ओपन ड्राइंग रूम है, सेम जिस तरह नीचे बना हुआ था जी सेम इसी तरह ऊपर भी बना हुआ है। दोनों पोर्शन सेम है। ये सामने ओपन किचन है, नीचे भी ओपन था, यहाँ पे भी ओपन है और ये साथ ही 2 बेडरूम है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल के साथ। सीलिंग आप पहले देख लें। इस वक्त हम ड्राइंग रूम में खड़े हैं, ड्राइंग रूम की सीलिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो व्यूअर्स एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 4 जिसे AECHS के नाम से भी जाना जाता है और ये अप्रूव्ड सोसाइटी है। यहाँ पे फ़ाइल चलती है जी, कंपनी की फ़ाइल होती है और ये अप्रूव्ड सोसाइटी है और बिल्कुल जो है जी इस्लामाबाद हाईवे के साथ ये सोसाइटी है। इस्लामाबाद हाईवे से आप आते हैं तो गुलबर्ग ग्रीन्स का अंडरपास आता है। लेफ़्ट साइड पे गुलबर्ग ग्रीन्स है और राइट साइड पे एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की रोड शुरू हो जाती है। साथ ही सेक्टर 1 है, 2 है, 3 फिर ये यहाँ पे ये सेक्टर 4 आ जाता है। तो मेन इस्लामाबाद हाईवे से तकरीबन ये 3 किलोमीटर का फासला है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है और इस वक्त एयरपोर्ट सोसाइटी में आज से साल 1.5 साल पहले जो रेट थे जी वो तकरीबन 70% इंक्रीज़ हो चुके हैं यहाँ पर। उसकी वजह यही है कि एक तो यहाँ पे बिल्कुल एयरपोर्ट रोड और हाईवे के नज़दीक है। दूसरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तेज़ी से हो रही है और सेल परचेज़ भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और यहाँ पे जो रेंट मिल रहे हैं घरों के जी वो बहुत ही अच्छे रेंट मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको पहली बात है, अगर आपको रेंट पे घर चाहिए तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा भी तो उसका ठीक ठाक रेंट होता है। तकरीबन जो है जी 35 से 40 हज़ार एक पोर्शन का रेंट यहाँ पर इस वक्त चल रहा है। ये एस्टिमेटेड है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लोकेशन के हिसाब से है। तो ये बात मैं आपको दिखा रहा हूँ जी बेडरूम के साथ। यहाँ पे जो इस वक्त जगह का रेट है जी वो तकरीबन 15 लाख से ऊपर ऊपर है पर मरला। वो भी लोकेशन पे आ जाता है, लाख 2 लाख ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो लोकेशन के हिसाब से है। एस्टिमेटेड जो है वो 15 लाख रुपए यहाँ पर मरला जगह है। बिजली यहाँ पे मौजूद है। स्ट्रीट्स जितनी भी हैं जी तकरीबन इन 2-3 माह में सारी स्ट्रीट तकरीबन 70% से 80% कारपेटेड हो चुकी है। इनकी मेन रोडें भी कारपेटेड हो चुकी है। कुछ गलियाँ रह गई हैं, वो आगे जी ब्लॉक है या इस तरह आगे कुछ गलियाँ रहती हैं वो कारपेटेड, वो भी होनी है, वो भी हो जाएंगी। पानी इस एरिए में आ चुका है सप्लाई का। तो यही वजह है कि यहाँ पर लोग तेज़ी से आबाद हो रहे हैं और ये सेल परचेज़ यहाँ पे जारी है। तो ये दूसरा पोर्शन सेम मैंने आपको दिखाया जी, जिस तरह नीचे पोर्शन बना था इसी तरह ये ऊपर भी पोर्शन बना हुआ है। तो चलते हैं अब छत पे, छत से आपको एरिया का व्यू दिखाते हैं। तो डिमांड मैं आपको बताता हूँ जी, जो ऑनर इस घर की डिमांड कर रहे हैं जी वो 1,65,00,000 है। बाकी आप ऑनर का नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आप ऑनर से भी डील कर सकते हैं और अगर चाहें तो हमसे भी डील कर सकते हैं। हमारे थ्रू करेंगे तो हमारी ज़िम्मेदारी होगी, हम आपको फ़ाइल ट्रांसफ़र हर चीज़ आपको मुहैया करेंगे, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। खुद डील करते हैं तो वो आपकी खुद अपनी ज़िम्मेदारी है, कहाँ पे आप डील करते हैं या किस तरह की डील करते हैं।
तो ये मुमटी कमरा है जी, काफ़ी बड़ा कमरा है। यहाँ पे ये छत पे आ चुके हैं, ये इसकी छत है और पूरे छत पे चिप्स डली हुई है। चारदीवारी आपको नज़र आ रही होगी जी, चारदीवारी हुई है। गुंजान आबाद ये इलाका है और यहाँ पे तकरीबन जितने भी घर हैं जी, अच्छे-अच्छे घर बने हुए हैं और अच्छे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 5 मरला, 7 मरला, 6 मरला, 10 मरला, इस तरह बड़े घर हैं। 5 मरले से छोटा घर एयरपोर्ट सोसाइटी में मौजूद नहीं है। तो ये स्ट्रीट का भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जी, ये यहाँ पे ये स्ट्रीट का व्यू आप देख सकते हैं। गुंजान आबाद ये स्ट्रीट है, बल्कि पूरा इलाका ही ये गुंजान आबाद है और ए ब्लॉक में है ये घर। तो इजाज़त चाहता हूँ जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का मियाँ नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।